हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम देशभक्ति पर निबंध देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। जन्म लेने के बाद ही जिस धरती माता ने अपनी दुलार भरी गोद में चिपका लिया, भला ऐसा कौन पापी होगा जो उसके प्रति श्रद्धा न व्यक्त करेगा। मंत्र दृष्टा ऋषि ने लिखा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्याः, अर्थात पृथ्वी माता है और हम उसके पुत्र हैं। वस्तुतः अथर्ववेद का यह मंत्र देशभक्ति का मूल मंत्र है। जिसने अपने देश की भूमि को माता मान लिया, वह उसकी सुरक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेगा ही। सच्चा देशभक्त अपना तन मन धन सब कुछ अपने देश पर वार देता है। उसे इसके लिए कुछ भी होम करने में हिचक नहीं होती। उसे न तो वनिता की ममता होती है, न सूत का स्नेह खींचता है। उससे न राजभवन का सुख लुभाता है, न तलवार की नोक की चुभन ही सताती है। वह मंसूर की तरह लहक न कहकर मातृभूमि की ही रट लगाता है। वह घोड़े की पीठ पर सोता है, घास की रोटियां खाता है और हर घड़ी सर से कफन बांधे रहता है। उसकी अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी के पुष्प की अभिलाषा सी होती है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शेष चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हर देश का इतिहास ऐसे देशभक्तों की अमर कथाओं से उजागर है। हमारे देश के इतिहास में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस, पंडित चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इत्यादि के नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे हैं। ऐसे वीरों का रक्त स्वतंत्रता वृक्ष के बीज का काम करता रहा है। देशभक्तों का गुणगान कितने महान कंठों से हुआ है। बायरन ने कहा है, जो अपने देश से प्रेम नहीं करता, वह अन्य किसी वस्तु से प्रेम नहीं कर सकता। He who loves not his country can love nothing. डेनियल वेबस्टर ने कहा है, हमारा लक्ष्य हमारा देश संपूर्ण देश हो और कुछ नहीं। Let our object be our country, our whole country and nothing be our country. Nothing but our country. हावर्ड का कथन है, देश की भलाई के लिए प्रथम करणीय है, our country's welfare is our first concern. Who promotes that best proves his duty. और हिंदी के एक कवि ने लिखा है, मरना अगर पड़े तो मर जाएं हम खुशी से, निज देश के लिए पर छूटे लगन न जी से। पर संकटों में चाहे बन जाएं हम भिखारी, सिर पर मुसीबतें ही आ जाएं क्यों न सारी। हिम्मत कभी न हारे, बिचले न मन हमारा, छूटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा। किंतु ऐसे कुछ भी हैं जो खून लगाकर शहीद बनते हैं या फिर देश की दगाबाजी कर किसी तरह कुछ दिन शासन पर आ जाते हैं। इतिहास में ऐसे लोगों के काले कारनामे लिखे हैं। जयचंद और मिर्जाफर आज भी अनेक मिलेंगे जो चीनी और पाकिस्तानी दलालों का काम करते हैं। अपने देश का रहस्य उन्हें बतलाते हैं। एक तरफ देशभक्ति का ढोंग रचते हैं और दूसरी तरफ देश का माल और धन दुश्मन देशों तक चोरी से भेजकर काला धन कमाते हैं और देश को दुर्बल करने के लिए ना मालूम कितने रहस्यों की सौदागरी करते हैं। ये देश के कलंक हैं और इन्हें जितनी भी सजा दी जाए थोड़ी है। कहा जाता है कि देशभक्ति विश्व बंधुत्व की बाधिका है, कांटा है। मैं इसे कदापि नहीं मानता। हम संसार में दूसरे देशों के हितों की रक्षा करें, उनकी ओर विस्तारवादी लोलूप दृष्टि न दोहराएं। इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम न करें। वसुधैव कुटुंबकम का यह अर्थ नहीं है कि कोई जालिम हमारी भूमि की ओर गिद्ध की तरह देखे और हम उसे छोड़ दें। दिनकर जी ने भी कहा है, छीनता हो स्वत्व कोई और तू, त्याग तप पे काम ले यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है के मानने वाले देशभक्तों की सुगंधी से कोई भी राष्ट्र सुवासित होता है। उनकी सुगंधी तो ऐसे मलयगिरी चंदन की सुगंधी है जो पास में रहने वाले निर्गंध निस्सार वेणु विटपों को भी सुगंधित कर देती है। इतिहास में जहाँ कहीं उजियाला है, चांदनी है, वस्तुतः इन्हीं देशभक्तों की उज्ज्वल अमर गाथाओं से फूटने वाले चांदनी है। जो देश के लिए आत्म बलिदान करता है उसे देश देवता की तरह पूजता है, उसके गुणों का कीर्तन करता है और उसकी स्मृति में उत्सव मनाता है। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वाले का यह बाकी निशान होगा। तो ये वीडियो देशभक्ति पे था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।